वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे जो 10 पार्ट्स बचे हुए थे। आज इस वीडियो में हम वो पूरे करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, देखते हैं क्या हमको लगा है। क्वेश्चन क्या है पहला, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। करना क्या है हमें ना प्रूव करना है। क्या करना है बेटा, यहाँ पे टू प्रूव ये जो आपकी साइड है, साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो हमारी साइड है ये तो बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो किसी भी साइड को आप लेके उसकी अपोजिट साइड प्रूफ करते हो। ठीक है, तो करना क्या है, आपने यहाँ पे क्या करा, टेकिंग LHS, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड आपके कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको बेसिक फॉर्मूले पता है, जैसे कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम है। डेनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, सेम। तो करना क्या, अगर डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर एक बार आ जाएगा साइन थीटा और आपका नोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब वो ध्यान समझेंगे आप बात, यहाँ लिखा है 1 माइनस कोस थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है और साइन थीटा का स्क्वायर, इसमें साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। याद एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत ध्यान से बात समझिए, हमने ना एक आइडेंटिटी पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ना बराबर 1 के होता है। किससे बराबर होता है, 1 के। अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे तो डिनोमिनेटर की जगह आया है साइन स्क्वायर थीटा। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको 9 आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, उन 9 आइडेंटिटीज में ये आइडेंटिटी है। तो आपको करने के जब आप चेंज करेंगे तो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, कोस का। तो यानी कि यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करना क्या है, आप इसको राइट कर सकते हैं ऐसे 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये हुआ कैसे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है और आइडेंटिटी कौन सी यूज करी है, आइडेंटिटी यूज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर आप ऊपर ध्यान देंगे नोमिनेटर में तो यहाँ है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या है कि ये चीज 2 बार आई हुई है, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो इसकी 2 पावर से 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, यही आपकी क्या है बेटा, यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये आ गया आपका RHS और ये हो गया हैंस प्रूव। ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में बोला गया कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू सेक ए। जैसे कि आपको पता चला है कि हमें करना क्या है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें पता क्या चलता है कि हम कौन सी साइड ले और कौन साइड को प्रूफ करें। तो आपको हमें ध्यान रखना है, जिस साइड की लेंथ बड़ी हो, लेंथ क्या हो, ग्रेटर हो, उस साइड को हम लेंगे और छोटी वाली साइड को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे समझेंगे आप, ये वाली साइड आपको बड़ी नजर आ रही होगी और ये वाली साइड कैसी है, छोटी। यानी कि हम इसको लेके और इसे प्रूफ करेंगे। बात में क्या होगी, टेकिंग LHS। आपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ली अपनी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या करें, स्टेप कौन सा लगाए यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या है कोस से साइन है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपके पहले 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ के लास्ट के 4 आते हैं तो उनको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप थोड़ा ध्यान देंगे, लास्ट क्वेश्चन में कोसेक थीटा आया था, तो कोसेक थीटा की जगह मैंने क्या लिखा था, 1 अपॉन साइन थीटा लिखा था। अरे कोस थीटा की जगह मैंने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा था। पहले 2 ओपन नहीं होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन में आप देखो पहले 2 ओपन नहीं करे जाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे LCM ले लेंगे और LCM क्या होगा यहाँ से 1 प्लस साइन ए और कोस ए। जैसे कि इस तरह के एग्जाम में आपको दिक्कत आती होगी तो परेशान नहीं होना है। करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना डिफरेंस ये क्या लिखी हुई है। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अलग है और कोस ए अलग है, तो दोनों का प्रोडक्ट लिखा जाता है। क्या दोनों का प्रोडक्ट लिखा जाता है। जब प्रोडक्ट लिखोगे आप, 1 प्लस साइन ए यहाँ है और 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है, तो किसी की कमी है, कोस ए की कमी है, तो कोस ए की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, कोस ए में।
क्या बन जाएगा ये कोस स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे कोस ए है, यहाँ पे कोस ए, किसकी कमी है 1 प्लस साइन ए की, तो 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी 1 प्लस साइन ए में। अगर 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में होगी तो 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नाउ यू हैव टू यूज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज होल स्क्वायर है तो एज रहेगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। 1 को लिखने की नीड नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम डिजिट आ जाती है। नीचे आपका 1 प्लस साइन है और ये हो गया आपका कोस है। बहुत ध्यान समझेंगे, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इसके बराबर होता है 1 के। तो इनको आपके पास साथ लिख लीजिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और ये हो गया 1 स्क्वायर। क्या है ये 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया 2 साइन ए और नीचे हमारा चल रहा है 1 प्लस साइन ए कोस ए। मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मतलब क्या होता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मतलब ही 1 होता है। क्या होता है इनका मतलब तो होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और ये नीचे 1 प्लस साइन ए कोस। जो आप आइडेंटिटी लगाओगे साइड में बताते रहो कि हमने यहाँ पे यूज करा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर किससे होता है 1 के। 1 और 1 को अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करने पाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब आपको कुछ यहां से नजर आ रहा होगा कॉमन, क्या नजर आ रहा है यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो 2 को हम ले लेंगे कॉमन। जब 2 को कॉमन लोगे ऊपर से, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तब 1 बचेगा 2 1 2, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 1 बचेगा, पर 1 के साथ में साइन ए भी है इसलिए साइन ए बचेगा, तो 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए और साथ में क्या आ जाएगा कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया कैंसल आउट। अब थोड़ा ध्यान देंगे आपसे बच्चे, तो ऊपर 2 है और नीचे क्या है कोस ए। अगर कोस नीचे लिखा हुआ है कोस को आप ऊपर लेके आ रहे हो, इसका मतलब उसको आप रेसिप्रोकल कर रहे हो। क्या कर रहे हो उसका आप रेसिप्रोकल। और कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 सेक ए। क्या हो जाएगा इसका मतलब 2 सेक ए। ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो 2 सेक ए ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड और ये आपने कर लिया क्वेश्चन प्रूव। ये आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल है 1 प्लस सेक थीटा और कोस थीटा। बहुत ध्यान समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन में करेंगे क्या हम टेकिंग LHS। मोस्टली क्वेश्चन में हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से ही हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर चुके होंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना है आपको। तो क्वेश्चन में गिवन है tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो आपसे बच्चों को पता होगा कि tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आपने पुट करा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम इधर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ तक बात शायद समझ आ गई होगी। बहुत ध्यान से बात समझने की कोशिश करना कि है क्या। देखो ऊपर तो कुछ करना नहीं है, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे क्या करना पड़ेगा एलसीएम। जब नीचे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम डायरेक्ट लेना सीखो बेटा। करना क्या है, नीचे साइन लिखा हुआ है तो साइन को लिख लो साइन। यहाँ तक बात समझ आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। साइन की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करते हो तो क्या आएगा साइन थीटा। यहाँ से क्या आ गया आपका साइन थीटा। क्या लग रहा है माइनस, माइनस आ गया। ऊपर क्या लिख रहा है कोस थीटा एज इट इज कोस। क्या बात समझ आ गई। सेम एज इट इज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे समझोगे कोस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा अपॉन कोस थीटा। ये क्वेश्चन अभी भी लास्ट ईयर आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस प्रकार से। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन ना, मल्टीप्लाई होगी साइन की मल्टीप्लाई होगी साइन में तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोस की मल्टीप्लाई करनी है हमें किसमें बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा में। कोस की मल्टीप्लाई करनी है कोस में, कोस की मल्टीप्लाई किसमें करोगे कोस में। क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा।
क्या देखा समझ आ गई। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो दोनों में जो चेंज है ना वो माइनस का चेंज है। जैसे कि साइन थीटा यहाँ प्लस का है तो साइन थीटा यहाँ किसका है, माइनस का। यहाँ कोस थीटा प्लस का है, यहाँ कोस थीटा किसका है, माइनस का। तो अब करना क्या है, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ से माइनस हम क्या ले लेंगे, क्यों लेंगे कॉमन, कॉमन इसलिए लेंगे ताकि हमारे ये जो है इसके जैसा हो जाए। अब जैसे कैसे हो ध्यान से यूज करना, ये देखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये बात समझा गया। देखिए बीच प्लस लगा हुआ, मैं भी लगा नहीं रहा, आपको समझाने के लिए बहुत ध्यान से यूज करना। ऊपर कोस स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा। मैंने आपसे कहा नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, जैसे जब आप नीचे माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस माइनस, साइन माइनस का था तो साइन प्लस का हो जाएगा, कोस प्लस का था किसका हो जाएगा, माइनस का। अब जो आपने यहाँ साइन, अब जो आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है वो माइनस कहाँ गया, ये प्लस है और वो माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बात याद है मैंने क्या बताया, आपने जो माइनस कॉमन लिया है वो माइनस और जो यहाँ क्या लग रहा है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा। अदरवाइज आपको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा सेम रिपीटेशन में, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे कि आपको डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों जगह कॉमन आ गया। क्या दोनों जगह कॉमन। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बहुत ध्यान से निगोश करना, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है ये, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख रहा है ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हमारा एज इट इज आ गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचा हमारा यहाँ पे कोस थीटा। नीचे क्या बचा यहाँ पे हमारा कोस थीटा माइनस, ऊपर आपका बचा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा आपका यहाँ से साइन थीटा। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब करना क्या है, इन दोनों का फिर से क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। जब आप यहां से एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पर आपका आएगा कोस थीटा साइन थीटा। बहुत ध्यान से दोस्तों ने बेटा जी, यहाँ पे कोस है, यहाँ भी कोस है, किसी की कमी है साइन की। यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे कितने साइन है, दो। तो साइन स्क्वायर थीटा में जब साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। जैसा आपको पता होगा एक्स की मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर में करते हो तो एक्स की पावर 1 है ना, 1 + 2 कितना हो जाता है 3। ऐसी साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई अगर साइन थीटा में करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। सेम एज इट इज, यहाँ पे साइन है यहाँ भी साइन है, कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा में हो जाए कोस क्यूब थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा। 9th क्लास में आपका एक चैप्टर था पोलिनोमियल और वहां आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसा नहीं है कि आपने जो 9th क्लास में पढ़ा है उसका 10th क्लास को यूज नहीं है, एज इट इज आपको यूज आएगा, आगे आता रहेगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी बहुत ध्यान से यूज करना। अब यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी लगा रहे हैं दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बराबर होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमारे क्वेश्चन में ए क्या है बी क्या है, तो हमारे क्वेश्चन में ए तो है साइन थीटा, ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कोस थीटा। तो इंप्लीमेंट, जब हम इसका इंप्लीमेंट करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब पहले आएगा ए माइनस बी, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये तो हो गया आपका ए माइनस बी। क्या हो गया आपका ए माइनस बी। अब यहाँ पे आ जाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। ए बी का मतलब क्या है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। इतनी बात आपको समझ आ गई। और आपका डेनोमिनेटर जो चल रहा है यहाँ से वो एज इट इज क्या चल रहा है, कोस थीटा साइन थीटा। क्या चल रहा है, कोस थीटा साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप, इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है और ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो रहे हैं, सेम सेम हो रहे हैं ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। ऊपर ध्यान से समझोगे आपसे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। यहां से आ गया आपका 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या आ गया कोस थीटा साइन थीटा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन ना, क्वेश्चन खत्म हो चुका, बस समझो आप। आपने यहाँ पे लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। बहुत ध्यान से बेटा। अब आपने यहाँ पे करना क्या, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है। क्या लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो क्या होता है सुनो ध्यान से। आपको मैंने एक बात बोली यहाँ से कि 1/2 प्लस 3/2। आप क्या करोगे, दोनों जब ऐड करोगे तो 2 को यहाँ पे नीचे लिखते हो ऐसे और इसके बाद क्या लिखते हो 1 + 3। बात सुन रही है। अब मैं आपसे वापस कहता हूँ इसको ना ऐसे लिख दो। बात सुन रही है, मैंने क्या बताया, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पे भी करना क्या है, एक बार 1 के अपॉन में आप क्या ले लोगे
कोस थीटा साइन थीटा, और फिर ऊपर क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, एक बार साइन थीटा कोस थीटा के अपोन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। बहुत ध्यान में सुना बेटा, कोस का अपोजिट क्या होता है, कोस का उल्टा, तो आप बोले कोस का उल्टा होता है सेक। 1/कोस इसके बराबर होता है, तो 1/कोस बराबर होता है सेक थीटा के। किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। 1/साइन किसके बराबर होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो यहां से आप आ गया कोसेक थीटा, क्या आ गया यहां से आपका ये कोसेक थीटा। ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, फिर क्या होगा ये कैंसिल आउट, क्या बचा यहां से, चेक कर लीजिए आपकी राइटिंग साइड यही है, ठीक है। दैट इज योर RHS आंसर, ठीक है। ये है फोर्थ पार्ट। हाँ, तो यहाँ प्रूफ क्या करना है हमें, 1+sec/sec इक्वल है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोस ए। बहुत ध्यान से निगोश करना। टेकिंग LHS, क्या बेटा यहाँ पे आप LHS लोगे तो 1+sec अपॉन sec ए। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आपके पहले दो साइन और कोस को छोड़ के बाकी टेन कोस सेक कोसेक आता है तो उनको हम ओपन कर लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे फिर क्या बनेगा, बहुत ध्यान से निगोश करना। सेक बराबर होता है 1/कोस के, सेक किसके बराबर होता है 1/कोस के। सेम एज इट इज कोस यहाँ पे किसके बराबर है 1/कोस के। ऊपर आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस 1/कोस ए, नीचे क्या रहेगा 1/कोस। थोड़ा ध्यान में कुछ करना है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, जब मल्टीप्लाई आप करोगे ना तो कोस ए से कोस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अरे कोस ए से कोस ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा आपका कोस ए प्लस 1। अगर आपने आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सोल्व करना है सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बट हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो कैसे मिलेगा, हमें कोस ए प्लस 1 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1+कोस ए, भाई लिख सकते हैं ना कोस ए प्लस 1 को 1+कोस ए, जैसे हम 1+2 है ऐसे 2+1 है, सेम बात है। करना क्या है, बहुत ध्यान से कोशिश करना, जो आपको सोल्व करना है तो यहाँ पे सोल्व करने पर 1 - कोस ए डिनोमिनेटर दिख रहा होगा आपको, तो करना क्या है, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 - कोस। आपने करना क्या है कि 1 - कोस ए से मल्टीप्लाई कर दोगे और 1 - कोस से डिवाइड कर दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बहुत ध्यान से निगोश करना। अगर आपको दोनों साइड को अलग अलग सोल्व नहीं करना, एक ही साइड को सोल्व करके आंसर लाना है, दैट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो सोल्व करेंगे आप, तो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा 1+कोस ए और 1 - कोस ए, ये आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b की। तो यहां से हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए और नीचे क्या आ गया 1 - कोस। अब आप सभी बच्चों को पता है कि 1 - कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के, और नीचे क्या चल रहा है 1 - कोस ए। यही आपसे क्या बेटा जी RHS। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम एक साइड ही देंगे और दूसरी साइड प्रूफ कर देंगे, ऐसे ही हमने यहाँ पे करके दिखाया है। आइडेंटिटी हमने यहाँ पे दो यूज करी है, एक आइडेंटिटी यूज करी हमने a + b a - b की, a + b a - b आपने यूज करा है जो है a² - b²। एक आपने यूज करा है 1 - कोस स्क्वायर, 1 - कोस स्क्वायर ए बराबर किसको होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा जी, करते हैं नेक्स्ट। दैट इज फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कोस ए - साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए + साइन ए - 1 इक्वल है कोसेक ए + कोट ए। और क्वेश्चन में एक लाइन भी लिखी हुई है कि यहाँ पे ना आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी क्या है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर ए के। हमें यहाँ पे वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, बहुत ध्यान देंगे आपसे बच्चे। तो सबसे पहले क्या करना, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो टेकिंग LHS, जब आपने इसकी LHS लिया तो कोस ए - साइन ए + 1 और अपॉन में कोस ए + साइन ए - आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ना कोस और साइन चल रहे हैं और हमारे राइट हैंड साइड में कोसेक और कोट आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना इस बात का, अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में कोस और साइन चल रहे हैं और राइट हैंड साइड में कोसेक और कोट आ रहे हैं, तो आपको ना अपने लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग n and d, n for numerator, d for denominator. Now dividing n and d by sin a। आपने करना क्या है कि जो आपका न्यूमिरेटर है और जो आपका डेनोमिनेटर है दोनों को साइन ए से डिवाइड कर देंगे सेपरेटली। जब डिवाइड करेंगे तो कोस ए अपॉन साइन ए,
साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, सेम एज इट डिनोमिनेटर करेंगे कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। जैसे यहां लिखा गया था डिवाइड करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसके द्वारा, साइन के द्वारा। अब बहुत ध्यान सुनेंगे आप, कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, आपने बताया कोट के बराबर। कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोट के। साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचा -1। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो यह कोसेक ए। एज इट इज यहाँ पे समझेंगे, कोस अपॉन साइन क्या हो गया आपका, कोट ए। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक ए। अब बहुत ध्यान सुनने को सुनना, यहाँ पे करने क्या है, यहाँ पे आगे बच्चे मोस्टली गलती कर लेते हैं। समझना क्या है, हमें अब यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी का यूज करना है। हमें अब यहाँ पे क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी का यूज करना है। जो क्या को यूज करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है। करना क्या है बेटा, ये भी ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए ना इक्वल होता है 1 के, तो 1 के इक्वल होता है, यानी कि 1 की जगह हमें चेंज करना है। कहां पे चेंज करना है, 1 की जगह पे। अब 1 तो ऊपर भी है, 1 तो नीचे भी है, तो ये भी ध्यान रखना है न्यूमिनेटर में चेंज करना है या फिर डेनोमिनेटर में। तो ध्यान रखना हमेशा न्यूमिनेटर में चेंज करना है। कहां पे चेंज करना है, न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में जो आपको 1 लिखा हुआ है, इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। बहुत ध्यान समझेंगे। तो आपने क्या करा, कोट ए माइनस, और इस 1 की जगह आपने प्लेस करा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो साथ में क्या चल रहा है आपका, कोसेक ए। और नीचे आपका जो डेनोमिनेटर चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, जैसे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बहुत ध्यान सुनने को सुना बेटा जी, कोट ए प्लस का है, कोसेक ए प्लस का है। आपने ना यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। मुझे आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले थोड़ा ठीक सा कर लेता हूँ उसको। तो कोसेक को पहले आप आगे लिख लीजिए, तो आपको हो जाएगा कोट ए प्लस का है, तो कोट ए प्लस कोसेक ए। बहुत ध्यान सुनिएगा, सुने बेटा, यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है तो आपने बाहर माइनस लगा दिया, तो दैट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो जो आपका डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर हमको चेंज कर ही नहीं रहे, तो डेनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा जैसा है। आप थोड़ा ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे आप लगा देंगे आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आइडेंटिटी। एक बार वो प्लस का ब्रैकेट लिख देना है, कोसेक ए प्लस कोट ए, फिर क्या करते हैं ना माइनस का, तो कोसेक ए माइनस कोट ए। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी ऊपर, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी कि ऊपर कुछ चीज सेम है। देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों कैसे सेम ब्रैकेट से, यानी कि हम ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं ऊपर से, आप ये कॉमन। जब आप ये ऊपर से कॉमन लोगे, तो कोट ए प्लस कोसेक ए आपने ऊपर से कॉमन लिया। जब बेटा जी आपने कॉमन लिया ऊपर से, तो ध्यान से कोशिश करना, जब आप यहाँ से कॉमन लोगे कंप्लीट क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे कंप्लीटली 1, यहाँ भी 1 बचता, बट 1 के साथ मल्टीपल में कौन है, कोसेक ए माइनस कोट ए, और बाहर क्या लग रहा है माइनस। इसका भी ध्यान रखना है कि बाहर आपका क्या चल रहा है बेटा, तो कोसेक ए माइनस कोट ए, और डेनोमिनेटर आपका जो है यहाँ पे एज इट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। लास्ट लाइन आपके क्वेश्चन के ध्यान समझेंगे आप, कोट ए प्लस कोसेक ए। जैसे ही आप ये वाला माइनस हटाएंगे ब्रैकेट वाला, तो आपके जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये फंक्शंस, ये अपोजिट हो जाएंगे साइन को लेके। जैसे कि कोसेक अभी प्लस का है, ब्रैकेट ओपन होते किसको हो जाएगा, माइनस का। कोट अभी किस माइनस का है, ब्रैकेट ओपन होते किसको हो जाएगा, प्लस का। तो चेंज कर दीजिए आप, तो 1 माइनस हो जाएगा कोसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोट ए। तो नीचे क्या लिखा हुआ बेटा आपका, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब थोड़ा ध्यान से कोशिश करना, अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को देखोगे, यहाँ पे कोट ए प्लस का है, यहाँ भी कोट ए किसका है, प्लस का है। 1 किसका है, प्लस का। 1 यहाँ भी किसका है, प्लस का। कोसेक ए माइनस का, यहाँ भी कोसेक ए किसका है। तो रीअरेंज करोगे तो वापस सेम हो जाएंगे सारी चीजें, हमें जरूरत ही नहीं करने की। हमने क्या बताया, दोनों सेम हो गए, दोनों क्या हो गए, सेम। तो अब हमारे पास जो बचा है यही हमारी राइट हैंड साइड है, कोट ए प्लस कोसेक ए। आप चेक कीजिए जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यही तो बेटा जी, दैट इज योर RHS, दैट इज योर RHS
हेंस प्रूव्ड। आप नोट डाउन कीजिए थोड़ा फास्ट। ये है सिक्स पार्ट। ध्यान से समझेंगे इसको। टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, आपको शायद एक बात पता होगी कि हम कभी भी डेनोमिनेटर की प्लेस पे ना, जो हमारा डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर के प्लेस पे हम कभी क्या नहीं करते हैं, रूट वाली संख्याओं को नहीं बोलते हैं। तो उनको रिमूव करने का तरीका होता है रैशनलाइजेशन। क्या तरीका होता है? रैशनलाइजेशन। नाउ बाय रैशनलाइजेशन, नाउ बाय रैशनलाइजेशन, जब आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन करोगे तो रैशनलाइजेशन करते क्या है बेटा? रैशनलाइजेशन में ना, जैसे आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन है, तो करना क्या है, यहाँ पे साइन माइनस का है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे, माइनस देना प्लस लगा, यानी कि आप कॉन्जुगेट लेते हो। लास्ट वीडियो में बताया था सब चीजें कि अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आप प्लस करके मल्टीप्लाई करोगे, और अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो आप माइनस लगा के मल्टीप्लाई करोगे। दो ध्यान समझेंगे आपसे बच्चे। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो आपको ऊपर नजर आ रहा होगा a प्लस बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी, a प्लस बी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी, a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम एज नीचे आपको सुनना आ रहा होगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऊपर सोल्व करेंगे, ऊपर आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन a का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। और ध्यान रखिए उसको ना बेटा, ऊपर वाला जो स्क्वायर है, ऊपर वाले स्क्वायर से ऊपर वाला रूट हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन है। ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन है। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर होता है कोस स्क्वायर है। किससे बराबर होता है? कोस स्क्वायर एक है। अब स्क्वायर लगना कोस के ऊपर भी, तो इसका भी क्या हट जाएगा? रूट। ये पड़ा जाएगा ऐसे 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाए थे, यहाँ भी आप सेम करेंगे। तो ये जगह आपको 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब बता दो बेटा 1 अपॉन कोस ए किससे बराबर होता है? तो 1 अपॉन कोस ए बराबर होता है सेक ए। किससे बराबर होता है? सेक ए के। तो साइन ए अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है? टेन ए के। यही हमारी राइट हैंड साइड है। हैंस टू हैंस, ठीक है जी। आइडेंटिटी जो आपने अभी यूज करी है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपने आइडेंटिटी यूज करी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए के। क्लियर? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 7th पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे करना है क्या बेटा, हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम इसकी। तो टेकिंग LHS, LHS हमारी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब है। बहुत ध्यान रखना बेटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब करना क्या है, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा साइन यहाँ पे आ रहा है, साइन यहाँ भी आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? यहाँ से कॉमन। साइन की पावर कम कहां पर है? साइन यहाँ पे 1 बार आ रहा है और साइन यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो ऊपर साइन आएगा कॉमन एक बार, और ऊपर साइन कॉमन लिया आपने, तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज नीचे से कोस कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? जैसे कोस, जब नीचे से कोस कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपको बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये कॉमन आगे क्या बचेगा? अब बहुत ध्यान से एक बार सुन लो ध्यान से बच्चे। पहला यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। ये आपकी मर्जी है कि आप साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगाओ या फिर कोस स्क्वायर थीटा वाली, जो कैसे समझो मैं क्या बता रहा हूँ। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन होता है। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन। ये खत्म हो गया। अब मैंने आपसे बताया कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बात सही है गलत है? बताओ बेटा, सुनो ध्यान से। मैंने आपको बात समझाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? बल्कि होता है ना। मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। मैंने आपसे ये बोला बेटा, तो मैंने यहाँ पे यही रिप्लेस करा है। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से करना। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 में और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या? ये होगा 1 माइनस 2 1 से कितना होगा? 2 माइनस का 2 की मल्टीप्लाई माइनस कोस स्क्वायर थीटा में अगर प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या चल रहा है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा बेटा? माइनस 1 बचेगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेन थीटा, पहले आप प्लस 1 के लिख लो, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 में से माइनस करोगे 1 तो माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 1। और नीचे क्या हो गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। क्या बचा हमारे यहाँ से?
टेन थीटा। तो आप चेक कीजिए ये आपकी क्या है, आर एच एस। क्या है आपके बेटे यहाँ से, आर एच एस। क्वेश्चन बोला गया साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर जो है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का जो होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, ध्यान समझेंगे आप। तो टेकिंग एल एच एस, आपने यहाँ से अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, तो साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान समझेंगे आपके बच्चे। आपने करना क्या है, यहां से ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, इसकी आइडेंटिटी आप वहां पे यूज कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यूज करेंगे दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए। बहुत ध्यान से यूज करना बेटा जी। ये वाला आपका यहाँ पे लेके आइडेंटिटी, अब यहाँ पे लगाएंगे तो कोस ए हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब थोड़ा ध्यान समझेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस ए सेक ए, 2 कोस ए सेक ए। अब बेटा यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है और यहाँ पे क्या हो रहा है कोस स्क्वायर है, इन दोनों का पेपर एक साथ लिख लीजिए। तो ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो शायद याद होगा कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैं आपके लिए साइड में लिख दूंगा। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं आपको बताया था कि साइन ए कोसेक ए इक्वल 1 के होता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो इन दोनों की आइडेंटिटी 1 के बराबर है, प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। सेम एडिटिव कोस ए और सेक ए भी हमारा किससे बराबर होता है 1 के बराबर है, 2 into 1। अब जो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करी मैंने आपको बताया था सारी आइडेंटिटीज। सबसे पहले हमने यूज करा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। सेकंड आइडेंटिटी मैंने आपको बताई कि बेटा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। थर्ड आइडेंटिटी मैंने आपको बताई बेटा यहाँ से कि साइन ए कोसेक ए बराबर होता है 1 के। फोर्थ आइडेंटिटी हमें जहां से पढ़ी वो पढ़ी हमने सेक स्क्वायर ए बराबर हो रहा है किस यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। और फिफ्थ आइडेंटिटी जो हमारे यहाँ पे लगी है इस क्वेश्चन में कोस ए सेक ए इक्वल 1। यहाँ से वो सारी बातें समझ में आ रही है कि जो भी मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है उससे मैंने यहाँ पे सेम लिख दी है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए 2 into 1 2 हो गया बेटा जी, ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये। अब ध्यान से बेटा 1 और 1 2 2 2 4 4 और 1 5 5 और 2 कितना हो बेटा 7। तो 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस प्लस टेन स्क्वायर ए, दैट इज योर राइट हैंड साइड, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा जी, पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये बेटा आपका 9 पार्ट यहाँ प्रूफ करते थे, ध्यान देंगे आपसे बच्चे। टेकिंग एल एच एस, आपने यहाँ बेटा अपनी एल एच एस ली, दैट इज कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। बहुत ध्यान से उसमें बेटा। अब जैसा वो पता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो करना क्या है, कोसेक को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए। साइन ए आपका एज इट इज रहेगा, सेक ए किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए के। अब यहाँ भी क्या करना है आपको एलसीएम ले लेना है, क्या लेना है यहाँ पे एलसीएम। जो आप एलसीएम लोगे बचेगा आपको साइन ए, जैसा हमको समझाया हुआ है साइन ए यहाँ पे, साइन भी यहाँ पे ऊपर रहेगा आपको 1 साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए में करोगे साइन स्क्वायर ए हो गया आपका। यहाँ सोल्व करो बेटा, कोस ए आपका एलसीएम आ गया, तो सोल्व करोगे दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर तो आपने पढ़ा है कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ऐसे यहां समझोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के और कोस ए का कोस ए। अब ध्यान समझेंगे आपके बच्चे, साइन ए से साइन की पावर कैंसिल, कोस ए से कोस की एक पावर कैंसिल आउट, तो ऊपर आपका क्या बचा बेटा, ऊपर हमारा बचा कोस ए और एक साइन है, दैट इज ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमें करना क्या है, इसकी राइट हैंड भी हमें सोल्व करनी होगी। यहाँ पे एक ही साइड को सोल्व कर दूसरी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टेकिंग आर एच एस, टेकिंग आर एच एस,
तो 1/10a प्लस कोट ए। दो ध्यान समझेंगे, tan a का मतलब होता है साइन ए अपॉन कोस ए, tan a का मतलब क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए का मतलब होता है कोस ए अपॉन साइन ए। 1/, हमने यहाँ से एलसीएम लिया तो एलसीएम आया कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ से आपको बनेगा साइन स्क्वायर ए और ये आपका बनेगा कोस स्क्वायर ए। अब बेटा थोड़ा ध्यान से कुछ करना, तो ये हो गया आपका 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर हमारा 1, नीचे गया आपका कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए, कोस साइन ए मल्टीप्लाई 1 में, तो ये आपका आ गया कोस ए साइन ए। और ये हमारी क्या है बेटा जी, हमारे यहाँ से हम कह सकते हैं कि एल एच बराबर किससे आ गया है आर एच एस के, तो हैंस तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों साइड सोल्व करनी पड़ी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा बस है लास्ट पार्ट, इसीलिए हम कर लेते हैं। जो बेटा ये है आपका लास्ट पार्ट, तो बहुत ध्यान से सुनने को करना है। हमने 3 दे रखे हैं, तो वो करना क्या है, आपसे बोला गया कि तीनों ना आपस में इक्वल है, मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो करना क्या है आपको कुछ कर लेते हैं, तो ध्यान से करना है कि 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + कोट स्क्वायर ए को इक्वल प्रूव करेंगे tan स्क्वायर ए के। ये हमने बाद में फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसे हम सेकंड कैसे कर लेंगे, 1 - tan ए और 1 - कोट ए और जो होल स्क्वायर है वो बराबर tan स्क्वायर है। तो हमें ये दोनों रिजल्ट प्रूव करने की हाँ ये इक्वल है। ठीक है जी, तो फर्स्ट रिजल्ट के लिए टेकिंग LHS, तो 1 + tan स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए। अब जैसे आपसे बच्चों को पता है कि tan और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप करेंगे क्या, कोट को ओपन कर लेंगे तो कोट हो जाएगा 1/tan स्क्वायर। जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा आपका बेटा, यहाँ से एलसीएम हमारा आएगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, दैट इज tan स्क्वायर ए प्लस ऊपर 1 है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे सेम होगा तो कर कैंसिल, और tan स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो tan स्क्वायर ए, ये यहाँ पे क्या है बेटा जी आर एच एस है। तो ये है आपका ये वाला पार्ट। तो यहाँ से भी हम करेंगे क्या, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसे दोनों पार्ट्स को प्रूव करेंगे हम, 1 - tan ए और 1 - कोट ए का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से यूज करना बेटा जी, जैसे कि सेम लॉजिक है, कुछ नया नहीं है। 1 - tan है और यहाँ भी क्या होगा, कोट ए का उल्टा क्या होगा tan है। जब यहाँ सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे आप थोड़ी सी बात समझेंगे, तो समझना क्या है, आपको यहाँ से एलसीएम लेना है। जब आप नीचे से ना एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा tan ए, क्या एलसीएम आएगा tan ए, tan ए की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो tan ए और ये हो जाएगा -1। ऊपर नीचे आपको थोड़ी सी बात अगर समझ में आ जाएगी, तो यहाँ पे tan ए नेगेटिव है, यहाँ पे tan ए पॉजिटिव है, 1 यहाँ पॉजिटिव है 1 यहाँ नेगेटिव है, तो वो सेम कर देंगे। सेम कैसे करेंगे बहुत ध्यान से सुनना। ये हो गया 1 - tan ए, और मैंने क्या कहा इनसे माइनस कॉमन ले लिया, तो मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये सेम हो जाएगी दोनों ऊपर नीचे वाले। ठीक है, कहानी अब सुनो ध्यान से। इसका चल रहा है बेटा होल स्क्वायर, ये तो हो गए कैंसिल हो, ये क्या हो गए कैंसिल हो, और tan ए की मल्टीप्लाई जो ऊपर होगी तो tan ए हो जाएगा tan ए, और बेटा नीचे आपका माइनस चल रहा है, मान लो नीचे -1 है क्योंकि पूरे पूरे करके तो -1 लग जाएगा। अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये tan स्क्वायर ए तो आएगा, -1 का स्क्वायर तो प्लस होता है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो यही आपकी राइट हैंड साइड। थैंक यू। तो जो हमारा 8 चैप्टर है बेटा वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। 8.1 मैंने आपको पढ़ाया, पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया, 8.2 पढ़ाया, फिर 8.3 और अब 8.3 मैंने आज पूरी कर दी है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में अब आपको 9th चैप्टर स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। ठीक है, मे भी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।